जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे एक कहानी के माध्यम से नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक युवक जिसका नाम ज़ीरो है, जो ज्ञान और शांति की तलाश में है, पहाड़ों में स्थित एक मंदिर में पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात होती है मास्टर सतो से, जो एक बुजुर्ग और विद्वान व्यक्ति हैं, जिन्हें उनकी अपरंपरागत शिक्षा विधियों के लिए जाना जाता है। मास्टर सतो गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहते हैं, स्वागत है। सुना है तुम नकारात्मकता से मुक्ति चाहते हो। ज़ीरो, हाँ मास्टर, मैं अपने भय और संदेहों से घिरा हुआ महसूस करता हूँ। मास्टर सतो, आओ चलें। जिस पथ की तुम तलाश में हो वह बचने में नहीं बल्कि सामना करने में है। मास्टर सतो ज़ीरो को एक संकरे पहाड़ी रास्ते पर ले जाते हैं, जहां ऊंचे पेड़ और पक्षियों की गूंजती आवाजें हैं। ज़ीरो उनके साथ चलने में संघर्ष कर रहा है। उसका मन उसके पैरों के नीचे के पथरीले रास्ते की तरह अशांत है। मास्टर सतो, इन पत्थरों को देखो, ये खुद से हिलते नहीं हैं, बल्कि हवा और पानी से हिलाए जाते हैं। तुम्हारे विचार भी तुम्हारे आसपास की दुनिया से हिलाए जाते हैं। ज़ीरो हांफते हुए, इतनी अव्यवस्था में सोचना मुश्किल है। मास्टर सतो, बिल्कुल, अब आओ शांति पाते हैं। वे एक अंधेरी गुफा के पास पहुंचते हैं। मास्टर सतो रुक जाते हैं और ज़ीरो को एक छोटा बुझा हुआ लालटेन देते हैं। मास्टर सतो, इस गुफा के अंदर एक रत्न है जो पूर्ण अंधकार में प्रकाश विकीर्ण करता है। इसे ढूंढो और अपनी परेशानियों की कुंजी पाओ। ज़ीरो संदेह से, पूर्ण अंधकार में मैं कैसे देखूंगा? मास्टर सतो, उस प्रकाश के साथ जो तुम अंदर ले जाओगे। ज़ीरो गुफा में प्रवेश करता है। यह पूरी तरह से अंधकारमय है। वह लालटेन जलाने का प्रयास करता है, लेकिन असफल रहता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, अंधकार गहरा होता जाता है और उसका डर बढ़ता जाता है। ज़ीरो अपने आप से फुसफुसाते हुए, मास्टर ने कहा था कि रत्न अंधकार में प्रकाश विकीर्ण करता है, लेकिन इतना अंधेरा है, मैं कुछ भी नहीं देख सकता। अचानक वह किसी चीज पर ठोकर खाकर गिर जाता है। वह हाथ बढ़ाकर महसूस करता है और एक अजीब से चिकने पत्थर को पाता है जो ठंडा और गोल है। वह समझ जाता है कि यह वही रत्न है जो हल्के से चमक रहा है। ज़ीरो चकित, यह तो पहले से ही यहाँ है, लेकिन यह ज्यादा क्यों नहीं चमक रहा? गुफा के मुख पर लौटते हुए ज़ीरो मास्टर सतो को प्रतीक्षा करते हुए पाता है। वह रत्न दिखाता है जो अब गुफा के बाहर मंद प्रकाश में शानदार रूप से चमक रहा है। ज़ीरो, मास्टर, रत्न केवल गुफा के बाहर चमकता है। ऐसा क्यों? मास्टर सतो समझदारी से सिर हिलाते हुए, तुमने अंधकार में प्रकाश की अपेक्षा की ज़ीरो, लेकिन सच्चा प्रकाश तुम्हारे भीतर था, तुम्हारे अपने संदेहों द्वारा छिपा हुआ। इस रत्न की तरह तुम्हारे मन को भी सच्ची रोशनी देखने के लिए अंधकार से बाहर आने की जरूरत है। ज़ीरो, तो नकारात्मकता? मास्टर सतो, वह गुफा के अंधकार की तरह है। तुम इसे ध्यान देकर ईंधन देते हो। इसके बजाय अपने भीतर के प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करो, चाहे वह कितना भी मंद क्यों न हो। ज़ीरो और मास्टर सतो मंदिर की ओर वापस चलते हैं। ज़ीरो हल्का और अधिक सहज महसूस करता है, उसके कदम सुनिश्चित हैं और उसकी सांसें स्थिर हैं। ज़ीरो, मास्टर, मैं इस प्रकाश को कैसे चमकाता रहूं? मास्टर सतो, गुफा को याद रखो ज़ीरो। जीवन में तुम जो भी कदम उठाओ, उस रत्न को उसी तरह लेकर चलो जैसे तुमने किया। नकारात्मकता सूर्योदय के समय छायाओं की तरह पीछे हट जाएगी।
जीरो, मैं करूँगा मास्टर। वे मंदिर पहुँचते हैं। जैसे सूर्य अस्त होता है, लंबी छायाएं डालता है और पहाड़ को सुनहरी रोशनी में नहलाता है। जीरो उस रास्ते को देखते हुए एक गहरी शांति महसूस करता है जिस पर वे चले थे। अगली सुबह जीरो को अकेले सुबह ध्यान लगाते हुए देखा जाता है। उसके बगल में रत्न नए दिन की रोशनी में गर्मजोशी से चमक रहा है। मास्टर सतो दूर से देख रहे हैं। उनके होठों पर हल्की मुस्कान है। सूरज उच्चतर उठता है और नीचे की घाटी को रोशन करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मन में एक बार जय श्री राम जरूर बोल देना।